नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ खबर और मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से हमारी चुनावी यात्रा लगातार हरदोई जिले में जारी है। इस समय हम मल्लावा विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ में कार्यकर्ता हैं जो इसी विधानसभा से हैं। और आइए इनसे ही जानते हैं इस विधानसभा में क्या मुद्दे हैं। पहले तो आपका नाम? बालक राम। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? उसको समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव। आपके मुंह से कुछ और निकल रहा नहीं था नहीं लगभग। नहीं, सॉरी। ऐसा क्या लग रहा है आपको समाजवादी पार्टी की सरकार होनी? तो अगर हम इस यहाँ जहाँ से आप हैं यहाँ से अगर बात करें, इससे पहले कभी सपा यहाँ इससे पहले नहीं जीती यहाँ से सपा। तो फिर अरे हमारे क्षेत्र में मतलब पिछड़ा वर्ग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इससे समय हमारे माननीय पाल जी को टिकट मिलता था। यहाँ हमेशा पिछड़ा वर्ग ओबीसी विधायक हुआ है और हर आदमी बाबा की सरकार से परेशान है। आखिर बाबा की सरकार से आदमी क्यों नाराज है? क्योंकि बाबा दावे कर रहे हैं, लगातार वो लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें राशन की, तो दूना राशन कर दिया है, गेहूं, नमक। राशन हमसे ले जाए 5 कुंटल, हम उनको राशन दे देंगे और ज्यादा। आप राशन उनको खुद दे देंगे? खुद दे देंगे राशन। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। छोड़ दीजिए। संतोष कुमार नाम है। राशन मिलता नहीं है, मेरा आधार कार्ड बना नहीं। आधार कार्ड है, कार्ड नहीं बना है। खाते में पैसे तो आते होंगे? नहीं, हमारा नाम खेती नहीं है। तो इससे पहले कभी किसी से शिकायत की इस बात की? नहीं, हमारा नाम खेती नहीं, पैसा कैसे आएगा? जब खेती नहीं है तो भी तो कुछ सुविधाएं तो जो सरकार की तरफ से नहीं, मिल कोई रही नहीं। होंगी। हमारा राशन 8 साल शादी के हो गया, हमारा कार्ड नहीं बना। कार्ड आपने बनवाया नहीं होगा? बनवाए भैया, देखो कभी 250 दिए, कभी 300 दिए, कार्ड नहीं बना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू पटेल है। क्या लग रहा है आखिर यहाँ की जनता बीजेपी से नाराज क्यों है? यहाँ नाराज की जनता, कोई नहीं है। मेन मुद्दा यहाँ का है बेरोजगारी। इससे काफ़ी हम लोगों को दिक्कत होती है। कोई भी जगह नहीं निकल रही, जगह निकलती है और रद्द कर दी जा रही है। सरकार के दावे हैं कि उन्होंने लगातार मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार दिया। कैसे ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ दिक्कत चल रही है, सबसे बड़ी दिक्कतें हैं कि किसी के पास रहने घर नहीं है और जिनके घर बने हुए उनको कॉलोनी दी जा रही हैं। ये यहाँ की सरकार का वो चल रहा है। क्या दादा नाम है आपका? गुलाब सिंह। पूरा नाम बताइए। गुलाब सिंह आगे क्या यादव। यादव। गुलाब सिंह यादव। क्या लगता है आपके क्षेत्र में अगर विकास की बात करें, कितना विकास हुआ है और क्या मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या ये है कि मेरे यहाँ पर हम लोग किसान भाई जितने हैं सब जानवरों से अत्यधिक परेशान हैं और बाकी जो देते हैं उसमें क्या हो सकता है भला। बीजेपी के लोग कहते हैं कि सरकार जानवर छोड़ने नहीं आई, जानवर भी आप ही लोगों के किसी के होंगे। नहीं, जानवर तो हम लोगों के हैं तो उनको सुविधा की जाए। उनके दावे हैं कि लगातार गौशाला बनाई जा रही हैं। गौशाला में अब क्या हो रहा है? गौशाले में जानवर जा रहे हैं, छोड़ दिए जाते हैं। किसान सब गेहूं खाया जा रहा है किसान का। हम लोग परेशान, रात दिन दाड़े खेत में पड़े रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार कहाँ के पटेल रहने है। वाले हैं? हम यहीं बरौना गांव के रहने वाले हैं। अगर हम आपके गांव की बात करें तो आपके गांव में कितना विकास हुआ, कितना विकास हुआ? हमारे गांव में विधायक जी द्वारा कुछ भी विकास नहीं हुआ है, ठीक है। और मेरे यहाँ जो है और दिक्कतें उत्पन्न हो गई हैं। गांव के लोग तो कह रहे हैं लगातार विकास हो रहा है गांव में। गांव में लगातार ये झूठ बात है। गांव का यदि विकास होता तो अभी हम अलीपुर गांव गए थे, ठीक है, तो वहां पर लोग गाली दे रहे थे, तो क्यों विकास होता तो क्यों गाली देते? क्या लग रहा है सरकार योजनाएं जो चला रही है, हाँ, वो योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही? नहीं तो उतर रही हैं। वो केवल कागजों में चल रही हैं, वो धरातल पर नहीं उतर रही हैं। सरकार लगातार राशन दे रही है, गेहूं दे रही है, तेल दे रही है, नमक दे रही है। हाँ, ये चीजें दे रही ये है। आपको नहीं मिल रहा? ये केवल जो है चुनाव के दरमियान दिया जा रहा है। इसके पहले ये वित्त जो इस समय बजट पेश किया गया है, ये केवल उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें इस सरकार से पहले भी सपा की सरकार थी, उस सरकार में आपको क्या मिलता रहा? उस सरकार में समाजवादी पेंशन हमको मिलती थी, ठीक है। हमारे अखिलेश जी ने जो है मतलब है आगरा एक्सप्रेस बनवाया, ठीक है। और 108 नंबर और 108 नंबर 102 नंबर की सुविधा अवेलेबल कराई। और लोगों को जो है माने जो है बुजुर्ग लोगों को माने रथ से अपने जो है मतलब है उनको सब तीर्थों धामों की वो कराई, ठीक है, यात्रा कराई। हमारे साथ में और भी लोग हैं। आप समाजवादी पार्टी झंडा ही लगाए हैं, क्या लग रहा है? क्या झंडा लगाए हैं? क्या मतलब? आपका जो झंडा है वो उसमें साइकिल निशान ही पूरा दिख रहा है, क्या लग रहा है? बीजेपी सरकार के दावे हैं कि उन्होंने काफी विकास किया है। आप मल्लामा से हैं, तो आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में कहाँ पे विकास हो रहा है? बीजेपी का मतलब है भ्रष्टाचार,
परिवारवाद और पाखंडवाद की ये पार्टी रह गई है। आज के ज़माने में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो समझ चुका है और उसके बच्चों का भविष्य जो है बहुत ही गर्त में जा रहा है। इसलिए भाजपा को साफ करने का मन किसान से लेकर के जवान किसान और हर मजदूर भाई बैठा हुआ है कि आने वाले समय में इनका सफाया तय है। अगर हम बात करें आपके क्षेत्र की, तो जी। आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं हैं? हमारे क्षेत्र में मुख्य समस्या तो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी। विधायक जैसा तानाशाह हमने देखा ही नहीं आज तक। लोग कहते हैं गाँव में कि इतना भैया विधायक गंदा हमने नहीं देखा, और जब हम लोग वोट मांगने जाते हैं तो इसने हमारे समाज को गंदा कर दिया पूरे। लोग कहते हैं कि भैया ये उसी गांव के हैं, सब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, तो उनसे हमको बार बार शपथ लेकर कहना पड़ता है कि अरे माता जी ऐसी बात नहीं है, कि हम लोग अलग उसी का भुगतान हम लोग भुगत रहे। लोग मतलब जब उनको मालूम होता है कि भाजपा का नहीं है तब छोड़ते हैं, ये पता चल जाए भाजपा के दौड़ा लेते हैं। कई बार दौड़ाया गया। तो यही समस्याएं हैं कि इसने पहली बार क्षेत्र की जनता का विश्वास लुटवा दिया और राजनीति में गंदगी का जहर घोल दिया है। ठेलिया थपेलिया से लेकर के ऐसी कोई दुकान नहीं जहां इसने वसूली न करवाई हो। इतना घिनौना विधायक आज तक के इतिहास में 16 बार चुनाव हुए, 16 बार में कभी नहीं मिला है। मेरी मिसेस यहाँ से सदस्य जिला पंचायत है मल्लावा दुती से वर्तमान में मैं उनका हस्बैंड, उनका प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी से। तो यहाँ की मुख्य समस्याएं तो है बेरोजगारी, महंगाई और बच्चों की नौकरियों का सवाल है। तो उसमें भाजपा कुछ नहीं कर पाई। हमारे अखिलेश भैया ने ये सब ठाना है कि हम अच्छी व्यवस्था देंगे। जैसा कि आपने बताया, आप जिला पंचायत सदस्य के पति हैं, आप भी मौजूद हैं सत्ता में ही समझिए एक तरफ से, तो आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या विकास करेंगे? क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं वो दूर की जाएंगी। बेरोजगारी, गड्ढा युक्त सड़कें ये गड्ढा मुक्त होंगी और विकास कार्य तो होंगे। कैसे होंगे? आप कह रहे हैं कि होंगे, लेकिन लोगों के जो आरोप हैं कि अभी तक गड्ढे मुक्त नहीं हो पाए हैं, तो क्या लग रहा है? अब ये भाजपा सरकार क्या करती थी, कैसे क्या करती थी, इसके बारे में हम आम पब्लिक जानती है। हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में तो नहीं कह सकते, मगर जो अपना वादा है समाजवादी पार्टी अगर आ गई सरकार में, और आएगी ये निश्चित है, अखिलेश भैया जो है सारी समस्याओं का हल करेंगे। अखिलेश भैया तो आएंगे, लेकिन आप मौजूद हो चुके हैं कुर्सी पे। आपकी जो पत्नी है वो जिला पंचायत सदस्य हैं इसमें, और काफ़ी क्षेत्र है, क्षेत्र में आपके लिए काफ़ी पैसा भी आता है। मैंने एक सुथरा बगिया बांसा ग्राम सभा का मजरा पड़ता है, मैंने 700 मीटर अभी सोलिंग का कार्य कराया है, वो कार्य पूरा हो चुका है। वो सब भ्रष्टाचार युक्त हैं, मुक्त नहीं है। आज तक जितने भी काम की दूसरी सरकारों पे आरोप लगाने वाली सरकार, जरा अपने स्वयं ये देख ले कि उसने कहा था शुरुआत में कि गड्ढा मुक्त करेंगे, ठीक, गड्ढा मुक्त कागज पे हुए, लेकिन कोई सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई। हमारे क्षेत्र में कोई एक दिखा दे जो सड़क गड्ढा मुक्त हुई हो। आज हम लोग समाजवादी पार्टी से जब संपर्क करने जाते हैं तो ऐसे हिचकोले खा के जाते हैं जैसे झूले में झूला झूल रहे हो गाड़ी में। इस प्रकार की सड़कें हैं, और इनकी योजनाएं तो भविष्य की होती हैं। कन्या विद्याधन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, तुरंत दिया, लेकिन ये यूपी में भाग्य लक्ष्मी योजना एक लाए, जन्म होने पर रुपया थोड़ा दे दिया, उसके 5 साल बाद देंगे। 5 साल कब आएंगे? आपकी सरकार रही या ना रही, 50,000 आप देने कह दिए, तुरंत तो दिए नहीं, कहाँ चले गए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मैं नगर से चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार हूँ आगे समय आने वाले में। समस्याएं हैं जैसा कि आपने सुना, ये मल्लावा 159 विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र की जो समस्या हैं वो यहाँ के लोगों ने बताई हैं। हरदोई से सिर्फ खबर के लिए सौरभ त्रिपाठी।